जाम शहादत नोश किया। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ते हुए मैं अपने हेडमास्टर मिस्टर अब्दुल हमीद को दावत देता हूं, वो आके यूम आज़ादी की तकरीर पेश नजर करे। जनाब हेडमास्टर साहब अब्दुल हमीद टांची साहब। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, काबिल एहतराम उस्ताद किराम, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तमाम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, बच्चियों और स्टाफ मेंबर्स को मेरी तरफ से यौम आज़ादी मुबारक हो। हजरत, ये वही आज़ादी का दिन है जिस दिन को हासिल करने के लिए हमारे लीडरान बहुत मुश्किलात और मुसाइब का सामना किया है। ये वही आज़ादी का दिन है जिस दिन की आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे जियालों ने कुर्बानियां पेश की हैं। ये वही आज़ादी का दिन है जिस दिन को हासिल करने के लिए गांधी जी ने खुद को भूख के हवाले किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिस दिन इशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। ये वही आज़ादी का दिन है जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी जबान से ये अल्फाज निकाले, अब भी जिसका खून न खोला वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करने में बहुत से लोगों ने अपना रोल अदा किया। और अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी फौजों ने गिरफ्तार करके रंगून की कालकोठरी जेलों में धकेल दिया। तो अंग्रेज ने बहादुर शाह जफर से कहा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। मगर इसके जवाब में बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजी अफवाज को जवाब यूं दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तिलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक एक अजीम रोल अदा किया है। इस दिन को हम उन अजीम शख्सियतों को खराज ताज़ीम पेश करते हैं जिनकी कोशिशों और कुर्बानियों के नतीजे में आज हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं और अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार रहे हैं। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुखसत होता हूँ। वल्लाह ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। खुदा हाफ़िज़।